मुझे खुशी है मेरी भाई बहन सब यहाँ पर हैं। और जैसे कि हमने सुना है कि इस महीने पूरी कलीसिया और पूरा देश और दुनिया अब प्रेम को सेलिब्रेट कर रहा है। और जब दुनिया उसको करती है ना, उसमें मार्केटिंग, बिजनेस, वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो उसका रूप बदल जाता है। हम चाहते हैं कि हम ये समझें कि प्रेम जो है पहली बार जो दिखाया गया वो बाइबल के ज़रिए दिखाया गया। हम इस बात को भूले नहीं, हम इस बात को कभी भूले नहीं कि प्रेम का आधार परमेश्वर हो और हम उसी में साथ में बढ़े। तो क्योंकि प्रेम सिर्फ परिवार में नहीं, पति पत्नी में भी रहता है, हम लोगों में रहता है। और साथ ही जो सिंगल्स हैं और अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करें। कोई सिंगल है, शर्मा रहे होंगे, ठीक है, हाथ मत खड़ा कीजिए। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए ये वचन लेके आए हैं परमेश्वर की ओर से कि आपको कैसे ढूंढना है लाइफ पार्टनर के लिए। साथ ही हम उन लोगों के लिए भी वचन लेकर आए हैं जो आज कपल्स है। हम बहुत सारे कपल्स को भी देख सकते हैं, और आप अपने साथ अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ है तो आज का वचन आपके लिए भी है। तो शुरू में ही बता देता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर आप सिंगल हैं, आपको पहले ये पता चलेगा कि आपके लिए सही पार्टनर आप कैसे ढूंढें। और अगर आपको सही पार्टनर दिखता भी है तो आपको कैसे पता चले कि वाकई में सही है, परखे कैसे। ये सिंगल्स के लिए। और कपल्स के लिए? और कपल्स के लिए भी हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे कपल्स को बांधे रखता है और उनके आने वाले जिंदगी में कैसे परमेश्वर कार्य करता है। और उनके बीच में अगर अनबन हो, हाँ, तो एक मुझे जोक याद आता है। और वो जैसे कि हम सिस्टर सागरिका ने कहा, हम लोग वैलेंटाइंस डे स्पेशल मना रहे हैं। तो हमारी कलीसिया में सभी को पता है कि आज हम वो संडे मना रहे हैं जो कि प्यार का संडे है, प्रेम का संडे। तो आपको एक बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा जोक बताना चाहूँगी यहाँ पे कि एक कपल्स था और वो लोग आपस में बहुत लड़ते थे। और वाइफ को लगता था कि हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, उसके लिए कोई डे सेलिब्रेट नहीं करता, ना चॉकलेट डे, ना टेडी डे, ना वैलेंटाइंस डे। तो वो कंप्लेन करने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए कभी गिफ्ट्स लेके नहीं आते और मुझे कभी कुछ तोहफा नहीं देते, कोई सेलिब्रेशन नहीं रहता। तो मैं गुस्सा होके मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और मैं कभी नहीं आऊँगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो उतने में उसका हस्बैंड चॉकलेट ला के देता है उसको। और जैसी वो चॉकलेट लेती है वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है तो चॉकलेट दे के आप मुझे मना रहे हैं? तो हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं मना नहीं रहा हूँ, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले अपना मुंह मीठा कर लेना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि हस्बैंड चाहता था कि वाइफ चली जाए। लेकिन आज का वचन आप सुनिए, आई एम श्योर कि आपके पास कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। ये जो नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन इसे कम करना चाहिए। इसे हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बाइबल को हमें आधार बनाना है, तो हम इस चीज़ के बारे में पहले पढ़ के सुनाना चाहते हैं कि बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहता है। और इस हिसाब से हमने इस बार का शीर्षक, इस बार का टाइटल हमने रखा है प्रेम 3 गुना डोरी की शक्ति। प्रेम में अक्सर हम 2 ही सुनते हैं ना, अब हम यहाँ पे 3 गुना डोरी की शक्ति के बारे में सुनते हैं। सबोपदेशक 4 और 12 में लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर नहीं सकेंगे। अगर आप अकेले हो तो आपके ऊपर कोई हावी हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 हो तो आपका सामना कोई कर नहीं सकेगा। जो डोरी 3 धागों से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। एक्लेसियास्टिस 4:12 में लिखा हुआ है इंग्लिश में, दो वन में बी ओवरपावर्ड, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not easily broken. इसमें तीसरा कौन? पहला पुरुष, दूसरी उसकी पत्नी, और तीसरा परमेश्वर। और परमेश्वर का जो डोरी है वो सबसे मजबूत होता है। इसी पर हम आज का ये मैसेज जो है आधारित किए हैं। और जैसा कि 3 डोरियों के बारे में आपने सुना, ये याद रखिए, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को भी ढूंढ रहे हैं, अगर आप सिंगल्स हैं तो आई एम श्योर यहाँ पे सिंगल्स भी है, और या तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपने सुना ही होगा ये वाली कहावत, हिंदी में हम हमेशा कहते हैं कि शादी ये लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ना खाए पछताए, ये आज ये जो लड्डू वाला जो केस है, इसमें अगर आप प्रार्थना करके लड्डू खाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको हमेशा अच्छा ही लड्डू मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। मतलब अगर आप प्रार्थना करते हुए वो लड्डू खाओगे तो कभी आप पछताओगे नहीं। जी। और नीति वचन का कहता है, हम 3 अध्याय और उसका 5 और 6 अगर हम देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये सिंगल्स वालों के लिए मैं कह रही हूँ, अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे और तब तेरा मार्ग जो है वो परमेश्वर सीधा करेगा। मतलब अपनी बुद्धि से बुद्धि मत लगाइए कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा और कैसा नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। अब अभी सवाल ये उठता है कि अपनी बुद्धि क्यों ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा, योजना उन्होंने बनाई है।
तो आप अपना बुद्धि लगाएंगे, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए संघर्ष होगा। इसका मैं कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति 2:18 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जो लोग यहाँ पे सिंगल ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में ये सोच रहा है मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। देखिए, परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आपके लिए वो सहायक बनाएंगे जो आपसे मेल खाता है। यहाँ पे मेल यानी आपसे मिलता जुलता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ऐसा नहीं है, आपके लिए खासकर परमेश्वर ने बनाया है, आपसे मेल खाएगा वो। जी, और आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अगर मेल खाने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि लाइफ पार्टनर कैसा रहना चाहिए। कई लोगों ने जैसे कहा, कहते हैं कि हम, जैसे वो हमारे पास आते हैं कि प्रार्थना कर दीजिए हमारे लिए, हम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो हम कहते हैं आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो कहते हैं कैसा भी चलेगा। लड़कियां कहती हैं जो अच्छा पैसा कमाने वाला हो, या लड़के कहते हैं जो बस सुंदर होनी चाहिए लड़की। फिर बाद में कहते हैं हाँ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो आपको पता रहना चाहिए कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, और कम से कम ये बेसिक चीज़ें आपको स्पेसिफिकली पता रहनी चाहिए कि कैसा होना चाहिए। जैसे कि मेरे टाइम में मैंने मुझे जब मैं लाइफ पार्टनर के बारे में मैं सोचती थी, जब मेरी उम्र हो गई शादी की और मुझे घर से दबाव आता था कि अब शादी करना है, तो मैंने क्या किया था, मेरी गवाही बहुत सारे लोगों को पता है, और नहीं पता तो कुछ लोग हैं जो आज नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य था मेरे जीवन में कि मैंने स्पेसिफिकली अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन को एक पेपर में लिख लिया था कि मुझे कैसे लड़के से शादी करनी है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। उसका वो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला, और वो नॉर्थ इंडियन होना चाहिए, हिंदी बोलने वाला होना चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अच्छा। ये सारा चीज़ मैंने लिख दिया था, और उस सैलरी से कम नहीं होनी चाहिए उसका, ये सारा चीज़ मैंने लिख के रखा था। और कुछ और ये सारी चीज़ें लिख के मैं उसके ऊपर हाथ रख के मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, और प्रभु को कहती थी कि प्रभु ये सारी मेरी प्रार्थनाओं के निवेदन है, लेकिन आपकी जो मर्जी है ना प्रभु, आप वो कीजिएगा। वो लिस्ट छोटा नहीं था, बहुत लंबा लिस्ट था, शादी के बाद मैंने देखा उसे, लंबा लिस्ट था। जी, तकरीबन 20 पॉइंट्स थे उसमें, और नीचे में 21वां पॉइंट मैंने लिखा था कि प्रभु इस सब के ऊपर आपकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरव्यू मैंने पास की है। जी 20 क्वेश्चंस, पता ही नहीं कोई मेरा एग्जाम ले रहा है और मैं उसमें पास हो गया। परमेश्वर ये कार्य केवल आप कर सकते हो। हालेलुया। जी, तो ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य था। देखिए, जब हम ये बात किसी को बताते हैं कि इतना स्पेसिफिक रहना चाहिए, इतना क्लियर रहना चाहिए, तो लोग को लगता है नहीं, परमेश्वर ने बनाया मेरे लिए, मेरा मेल खाएगा, वो सब कुछ कर लेगा। ऑफ कोर्स वो करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, राइट? जब भी आप लिए होंगे, आप सोचे होंगे आपको कैसा फ़ोन चाहिए। कम से कम इतना तो आप सोचे होंगे कि स्मार्टफोन होना चाहिए, वो बटन वाला फ़ोन पहले जो 20 साल पहले आता था वो नहीं होना चाहिए, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, उसमें कैमरा होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन होना चाहिए। आपको एक फ़ोन का स्पेसिफिकेशन आपके पास क्लियर है, लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर ढूंढते हो, वो तो बोलते हैं कोई भी चलेगा। ऐसा नहीं होता। इस बारे में एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक पति पत्नी जो थे, उनका क्या हुआ कि पति अपने काम में व्यस्त था, और पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अचानक उसकी पत्नी देर रात तक वो दिखी नहीं। तो उसका ध्यान में आता है कि अच्छा, पिछले कुछ झगड़ा हुआ, तो कुछ बातचीत हुई थी, क्या इससे नाराज़ होकर चली गई, उसको पता भी नहीं है। अब उसको अंदाजा होता है कि ऐसा हुआ। अब देर हो गई तो वो सोचा कि पुलिस को बता दे, पता नहीं क्या हुआ। तो पुलिस के पास जाता, 2 मेल पुलिस ऑफिसर रहते हैं, तो उनके पास जाके बताता है कि मेरी पत्नी काफ़ी देर से मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो पुलिस वाले ने पूछा कब से, बोला शायद कल से, या शायद वो घर छोड़ के चली गई है, या हाँ, तो उसको वो भी नहीं पता। उसके बाद वो पूछते ठीक है कैसी दिखती है, बोलती ठीक ठाक दिखती है। अच्छा, क्या कपड़ा पहनी थी? वो बोलता है कि दिन में इतने कपड़े बदलती मुझे कहाँ याद है। अच्छा, बाल कैसे? मतलब सुबह तो कुछ अलग रहता है, लेकिन जब मेकअप करती तो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद बोलती है कि तुमसे कुछ बातचीत हुआ गई, बोलते याद नहीं, सब कुछ ठीक था, चल कैसी दिखती है? आम दिखती है, सब जैसे दिखती है। और फिर पुलिस वाले पूछता है कि कैसे गई? हाँ, वो ना मेरा नया जो कार था ना, वाइट ग्लॉसी कलर का कार, जिसके टायर अभी अभी उन्हें बदले थे, 2022 का मॉडल है, वो टोयोटा कैमरी कार है, उसका 2.2 लीटर इंजन है, और उसमें 4 सिलेंडर्स है, और वो आगे भी इसके स्पेसिफिकेशन है कि वो 25 किलोमीटर पर लीटर देता है अगर सिटी में चलाए। कार की इतनी डिटेल्स पता है हस्बैंड को। और माइलेज देता है 35 अगर हाईवे में चलाए। तो पुलिस वालों का उसको उस आदमी का, पति का दुख समझ में आया।
और उस दुख को समझ के बोलता है, हम आपका कार्ड ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। मतलब पति पत्नी के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को कार के बारे में पता है कि उसकी कार खो गई है तो कैसा है उसका डिटेल्स। तो क्या हमें स्पेसिफिकली पता रहना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के बारे में? अगर इसके बारे में हम बात करें तो बाइबल में भी एक कहानी है, और ये जो कहानी है बाइबल में, अगर हम उत्पत्ति का अध्याय पढ़े 24वां अध्याय, जहाँ पे इब्राहिम जो रहता है वो अपने बेटे आइज़ाक के लिए यानी कि इसहाक के लिए पत्नी ढूंढना चाहता है, और तब वो क्या कहता है, तब वो अपने दास एलियाज़र को क्या कहता है। अगर आप जाएं और बाइबल के इस अध्याय को पढ़े, उत्पत्ति के 24वें अध्याय को अगर आप पढ़े, तो उसमें बताया गया है कि वो अपने दास से कहता है एलियाज़र से कि तू जा और मेरे देश में जाके मेरे बेटे के लिए पत्नी ढूंढ कर लेके आना। अब ये जो इसका दास जो रहता है एलियाज़र, वो थोड़ा परेशानी में पड़ जाता है, यार कि मेरे को जाना है और जैसा कि मेरे मालिक को चाहिए बहू वैसी लड़की लेके आना है। तब ये दास जो रहता है वो भी परमेश्वर का भक्त रहता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे मालिक के लिए एक ऐसी बहू, यानी कि मेरे जो बेटा है उनका आइज़ाक के लिए एक ऐसी बहू तू लेकर, ऐसी पत्नी उसको रहनी चाहिए जो उनको पसंद आए। और जब वो अब्राहम का ये स्पेसिफिकेशन रहता है कि तू मेरे जहाँ पे मेरा खुद का घराना है वहाँ तू जाएगा और मेरे लिए, मेरी बेटे के लिए बहू लेकर आएगा, वाइफ लेकर आएगा। तब ये दास एलियाज़र जो है वो जाता है, और वो जाने के पहले अपने ऊँट वगैरह को लेके जाता है। उस ज़माने पे ऊँट पे सवारी की जाती थी, तो ऊँट को लेके जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो जाता है और वो कहता है, प्रभु से स्पेसिफिकली कहता है कि हे यहोवा, तू अब्राहम का परमेश्वर है और तू मेरा भी परमेश्वर है, और जब मैं इस जगह जाऊं जो कि मेरे मालिक की जो सिटी है वहाँ पे मैं जब जाऊं, तो मैं वहाँ पे एक पानी के सोते के पास जाऊंगा, और वहाँ पे मैं जो लड़की आएगी मैं उससे कहूँगा कि मुझे पानी पिला और मेरे ऊँटों को भी पानी पिला, और वो लड़की जो मुझे पानी पिलाएगी, मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी, वही लड़की जो है वो मेरे परमेश्वर का जो दास है उनकी बहू साबित होगी। वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, और वो क्यों करता है मैं आपको बताती हूँ। जब वो ये प्रार्थना संपूर्ण कर लेता है, तब उस पानी के सोते के पास रेबेका चल के आती है और पानी का घड़ा लेके आती है। उस कहानी को हम सब जानते हैं। और जब वो घड़े से पानी निकाल के जाती रहती है, तो एलियाज़र उससे कहता है कि प्रभु, जो अब्राहम का जो दास रहता है वो कहता है कि मुझे पानी पिला, तो ये उसे पानी पिलाती है। और साथ ही उससे ये भी कहता है कि तू मेरे, वो खुद कहती है वॉलंटरली, वो खुद कहती है कि क्या मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊं, जब तक वो पूरा पानी ना पिले मैं उनको पानी पिलाऊंगी। कितनी अच्छी बात है, वो खुद से कहती है। और आप नोटिस कीजिए कि जब वो ऊँटों को पानी पिलाना इतना आसान बात नहीं है। ऊँट जो थे, आई थिंक बाइबल के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 ऊँट को लेकर गया हुआ था, और वो जब ऊँटों को पानी पिलाना, यानी कि ऊँट जो है कितने गैलन्स ऑफ पानी जो है वो पी जाते हैं, क्योंकि वो लोग पानी को स्टोर करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो वो इतने पानी को वो कुएं से खींच के ला के देगी और ऊँटों को पानी पिलाएगी। आप समझ सकते हैं कि एलियाज़र ने ऐसी प्रार्थना क्यों की थी। वो उसने ऐसी प्रार्थना स्पेसिफिकली इसलिए की क्योंकि वो चाहता था कि उसके जो वो जिसका दास है, यानी कि उसका जो मालिक है, उसके लिए ऐसी बहू होनी चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जो कि जिसके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, जो मेहनती हो और जो परिवार का ध्यान रख सके, खाली हमारा ही नहीं, हमारे जानवरों का, हमारे जो पेट्स है उसका भी ध्यान रखे। ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो था उसके दिमाग में था, और इसीलिए उसने यहोवा से प्रार्थना की। और ऐसा ही होता है, रेबिका उसके सामने आती है और रेबिका ने इस तरीके से किया, और तब स्पेसिफिकली उसने मांगा और परमेश्वर ने रेबिका को उस घराने की बहू बनने का आशीष दिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब वो कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की दिखा जो मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, जब पहली बार आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन गहराई से पढ़ोगे तो ये वैसा नहीं है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, जो पहली लड़की मुझे लाल दुपट्टे में दिखी वही मेरे लिए बहू होगी, वैसा नहीं था। तो आप ऐसा प्रार्थना ना करें कि मैं चलते हुए जाऊंगा, जो लड़की लाल या हरा कराई कर देखी वही परमेश्वर की ओर से है, ऐसा ना सोचे। बल्कि उसके पीछे का राज ये था कि अपना काम होने के बाद दूसरों का ध्यान रख रही है, जानवरों का ध्यान रख रही है, यानी कि उसमें वो धैर्यता, वो कैरेक्टर है। तो इसका मतलब वो चीज़ ढूंढे। अगर कभी कभी हमारे समाज में, हमारे आसपास में ये होता है कि जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहीं पे वो किसी को पसंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि यही मेरा जीवन साथी, ये मुझे अच्छा समझता है, इसके साथ में जीवन बिता सकती हूँ। ऐसा ना करें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वो इसके रूप में है, क्या वो इसे समझता है। इस वक्त शादी से पहले लड़के लड़की अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, एक दूसरे के लिए सब करेंगे। एक बार शादी हो जाए, फिर जो पहले बोलता था ना मैं तुमको चर्च आने दूंगा, प्रेयर करने दूंगा, सब कुछ होगा, हमने देखा है नहीं होता है।
जी। हमने देखा कि वो नहीं होता। इसलिए उस अंधेपन में ना फंसे। जो पहले सब कुछ करने के लिए तैयार होता है बाकी नहीं होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी रिक्वेस्ट होता है कि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं शादी के जरिए। जी। कुछ लड़कियां चाहते हैं कि मैं किसी अब्रॉड रहने वाले से शादी कर लूं ताकि मैं भी अब्रॉड चले जाऊं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो आपके पहली प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसका पहला प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। आपका पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि क्या वो बाइबल पे आधारित है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे बिजनेसमैन से शादी करना है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आपको शादी करोगे पैसा मिल जाएगा लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, आप परमेश्वर के कलीसिया में शायद वो लाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, क्या वो परमेश्वर की वचन को जानता है। अगर आप इससे हटकर हो तो मुश्किल आएगी। जी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाली में थी। और लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो परमेश्वर में विश्वास करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और वो शुरुआत में कहता है कि मैं तुझे प्रार्थना करने दूंगा, चर्च जाने दूंगा। और वो मुझसे प्रार्थना करवाने आई, ये सत्य घटना, वो मेरे पास प्रार्थना करवाने आई कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम। तब मुझे लगा अंधकार का जो है और उजियाले का क्या मेल। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, याद रखिए कि हम उजियाले में हैं, प्रकाश में हैं। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, बाइबल बताती है कि वो अंधकार में है। और अंधकार और प्रकाश एक साथ कभी नहीं मिल सकते। और तब मुझे ये लगा, लेकिन वो लोगों की ज़िद थी आपस में शादी करने की, और वो लोग शादी किए। और उसके बाद से वो फिर कभी चर्च ना गई, ना उसे जाने मिला। और आज तकरीबन 15-17 साल हो गए, उसे कभी चर्च जाने नहीं मिला और ना ही प्रार्थना करने का मौका मिला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके लिए जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये ढूंढते ढूंढते वक्त लग जाता है, मिलता नहीं है, उम्र बीतती जाती है और समाज आपके ऊपर दबाव डालने लगेगा। अरे इतने बड़े हो गए, इतना उम्र हो गई, अब तक शादी क्यों नहीं हुआ। सुना होगा, जिंदगी हो रही हो, गुजरा होगा। बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? सबोपदेशक 3:11 में कहता है, जल्दी करने से गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन प्रतीक्षा करने से परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट से ही स्टार्ट करें और प्रतीक्षा करें। आप कम उम्र में ही एक अच्छे जीवन साथी के लिए अपने बच्चों को सिखाएं कि कम उम्र में ही अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि एक ऐसा इंसान का बनना, उसका चरित्र का बदलने में वक्त लगता है। जी। और जैसे कि मैंने कहा कि अंधकार का ज्योति से क्या मिलन। और एक और चीज़ है कि आप खाली ऊपरी दिखावे पर मत जाइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि कई लोगों को ऐसा लड़का चाहिए जो कि अब्रॉड में हो या बिजनेस हो या उसका जॉब हो। हमें खाली पास्टर जी ऐसा लड़का बता दीजिए जो दूसरी कंट्री में है या वहाँ सेटल है। उसके बाद वो क्या पीता है, क्या किसके साथ संगति करता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। बाद में वो लड़की या वो लड़का जिसके साथ जो भी है, वो लोग बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी जीते हैं और उसके बाद वो लोग प्रार्थना कराने आते हैं। तो ऐसी लोगों के लिए हम कैसे प्रार्थना करें, या हम प्रार्थना भी करें तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? और दूसरी चीज़, आप खाली ऊपरी दिखावे पे मत जाइए। और कई लोग क्या होते हैं कि ऊपर से देख लिया, अरे वाह कितना अच्छा है, और हम अंदर को नहीं देखते। जैसे कि बाइबल कहती, नीति वचन का 31 का 30 कहती कि सुंदरता जो है वो क्षणिक है, लेकिन धार्मिकता जो है हमेशा सदैव के लिए बनी रहती है। तो हमें ये जानना है कि सुंदरता जो है वो ऊपरी नहीं परंतु अंदर से होनी चाहिए। और मुझे हाल ही में मैंने एक जोक सुना था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कैरेक्टर के बारे में जो हम कह रहे हैं। एक लड़की रहती, वो बहुत एक्साइटेड होकर वैलेंटाइंस का कार्ड लेने के लिए शॉप में जाती है। और वो कहती है शॉपकीपर से कि भैया मुझे एक ऐसा कार्ड दीजिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि तू ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तो शॉपकीपर बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह कितनी सही लड़की है। और उसके बाजू में एक लड़का भी उसी समय कार्ड लेने आया रहता है। और लड़का इस लड़की को देख के सोचता है कितनी सुंदर लड़की है और कितने अच्छे विचार है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये कार्ड ले रही है कि तू मेरा पहला और अंतिम प्यार है। और वो लड़का सोचता ही रहता है। उतने में ये लड़की को वो शॉपकीपर कार्ड दिखाता है और लड़की कार्ड देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है भैया इतना सुंदर कार्ड है, ऐसे 25 कार्ड तो आप मेरे को दे दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि कैसा चरित्र होता है और कैसी सुंदरता होती है। ये जो ऊपरी दिखाव पे ना जाए। तो जब भी आप किसी से, सिंगल्स के बारे में आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अक्सर आप किसी को ढूंढते हो कि ये मेरा ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये सोचें कि कौन कैसा मुझे चाहता हो। एक लड़की के मन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मुझे वैसा बदलना है, मुझे जेंटल बनना है, मुझे मेहनती बनना है, मुझे अच्छे कमाना है, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे बोल बेहतर होनी चाहिए। आप ढूंढने से अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, तब आपको वो ढूंढते हुए आएगी।
इसके बाद हम चलते हैं, ये सिंगल्स की हो गई। और हम अब उन लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे कपल्स हैं। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं, और कपल्स के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि छोटी मोटी नोक झोंक हर परिवार में होते रहती है। और आई एम श्योर कि ऐसा कोई कपल नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे घर तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर है तो कोई अपने हाथों को उठा सकता है, और हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है, मैं बता देता हूँ, ये करना इसलिए होता है कि हम सब की अपब्रिंगिंग अलग होती है, जी। ठीक है। एक अलग समाज में पलता, कहीं किसी किसी परिवार में उनके पिताजी का चलता था, उनको ये लड़के को ये लगेगा कि घर में अक्सर पिताजी की बात चलती है। किसी के यहाँ लड़की का चलता है तो लड़की को लगेगा घर में लड़की की बात चलती है, औरत यानी वाइफ की बात चलती है। किसी की स्कूलिंग अलग रहा, समाज अलग रहा, किसी किसी के पेरेंट्स के बीच में फाइट होती थी, तो उनका अपब्रिंगिंग हमेशा अलग रहा है, स्कूलिंग अलग रहा है, उनके दोस्त और संगति अलग रही है। तो जो चीज़ वो लोग सीख के आए हैं 20, 25, 30 साल तक, वो चीज़ अचानक किसी और के साथ में रहते हुए तो दो विचार एक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप जब भी लाइफ पार्टनर को ढूंढे, और अगर आपकी जब शादी हो गई है तब आपको अपने विचार इसके ऊपर आधार करना है। अगर आप दोनों के बीच में मतभेद है तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका लॉ है, जो ये कहता है वही सर्वोत्तम है। ये मैं कहना चाहता हूँ जोड़ों से। जी, तो अगर आप जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा जो इवन टाइटल भी है 3 गुना डोरी की शक्ति, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पति पत्नी जो है वो आपस में तो जुड़े हैं, लेकिन अगर ये तीसरी डोर अगर उनको बांधे हुए नहीं है तो वो कितनी भी ज़ोर से आप पूरा ट्राई कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी डोरी जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके मध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब पति पत्नी की बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है बाइबल क्या कहती है, पति को क्या शिक्षाएं देती है और पत्नियों को क्या शिक्षाएं देती है। और अगर हम पढ़े इफिसियों का 5वां अध्याय, उसमें क्लियरली लिखा है पतियों को कैसा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए और पत्नियों को किस तरीके से पति के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसमें जैसे कि लिखा हुआ है, अगर मैं उसको पढूं तो उसमें लिखा है कि और हम सभी को मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है। हम सभी को, मतलब कि हस्बैंड वाइफ को खास करके, हमको क्या करना है, मसीह के अधीन रहना है। और जो पति है उसको क्या करना है, पति को पत्नियों के पति जो है उसको वो पत्नी का एक प्रकार से हेड हम जो से कहते हैं, तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि पत्नियाँ जो है अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे कि प्रभु के अधीन। और क्योंकि पति जो है वो सिर है, पत्नी का सिर होता है, और जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस कलीसिया का सिर है, हेड। ही इज़ ए हेड ऑफ दिस चर्च। और जो वैसे ही घर पे जो होता है वो कौन होता है, पति जो होता है वो हेड होता है। लेकिन पत्नियों को सब लोग कहते हैं मजाक में, अगर पति हेड है तो पत्नियाँ क्या होती है, नेक होती है, बोलती है, मतलब कि पत्नियों को पता है कि हेड को कहाँ टर्न करना है। पर फैक्ट ये नहीं है। बाइबल बताती है कि औरतें जो है वो नेक नहीं है, गर्दन नहीं है, पतियों के सिर को कहाँ घुमाना है वो कंट्रोल नहीं करती। लेकिन बाइबल बताती है कि पत्नियां जो होती है वो पति के सिर का मुकुट होती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 12:4 में लिखा हुआ है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, मुकुट, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। तो पतियों का ये काम होता है कि अपनी वाइफ को मुकुट की तरह संभाल के रखे। अगर आप राजा बनना चाहते हो तो पहले अपने पत्नी को रानी बनाइए, आप राजा बन जाओ। जी, और मैंने कहीं सुना था कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर पत्नी के वेशभूषा से और उसके चाल चलन, उसके रहन सहन से आप पहचान जाएंगे कि उसका पति उसको किस तरीके से रखता है। अगर पत्नी यंग एज में भी बूढ़ी दिखती है, मतलब कि उसके पति ने उसका ध्यान नहीं रखा। और अगर ज़्यादा उम्र में भी यंग दिखती है, दैट मीन्स कि हस्बैंड ने उसका इतना ध्यान रखा है। ये मैंने कहीं सुना और ये फैक्ट भी लगता है मुझे। और वैसे ही जैसे हमने जैसा कहा कि मतलब कि हम आपको बता रहे हैं कि पत्नियों को क्या करना है, पतियों के अधीन रहना। और पति जो है वो हेड रहता है परिवार का, और पतियों की जिम्मेदारियां होती है कि वो परिवार का, अपनी बीवी का, सबका ध्यान रखें। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि पत्नियों को लगता है कि अगर मेरा पति हेड है तो मैं, लेकिन उसकी औरतों की ज़ुबानें हमेशा चलते रहती है। लेकिन उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सा वचन है जो कि याकूब का 1:19 है। उसमें यह लिखा हुआ है कि मेरे प्रिय भाइयों, तुम इस बात को जान लो कि मनुष्य जो है सुनने में तत्पर और बोलने के लिए, मतलब कि बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा रहना चाहिए। ये दोनों के लिए, पति पत्नी, ये पति पत्नी दोनों के लिए। अगर आप अच्छे पारिवारिक जीवन में जीना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए। और इसीलिए हमको परमेश्वर ने 2 कान दिए ताकि हम ज़्यादा सुने और बोले कम, और इसीलिए एक ही मुंह दिया गया है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि हम लोगों को आपस में अगर मिल के रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे के अधीन रहना है। खास करके औरतों को जब हस्बैंड के अधीन रहना है तो उससे बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है।
इस अधीन का गलत मतलब ना निकाले। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पुरुष ऊपर है और उसकी जो पत्नी है वो नीचे है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि तू मेरे पैरों पर है। इसका वो मतलब नहीं है, वो नौकर नहीं है। इज्जत करना, आपको मुकुट बनाना उसका। और हर बात पे ताने देना, इन लॉज के बारे में, अपने इन लॉज के बारे में जोक बनाना वो बंद करें। ये कभी जोक नहीं होता इन लॉज के बारे में। आप जोक खुद के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर कर सकते हो एक हद तक, इन लॉज के ऊपर प्लीज मत कीजिएगा। जी। और वैसे ही अगर जैसे कि ये छोटी छोटी चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना है, खास करके जैसे कि जो औरतों की सुंदरता इसलिए बनाई है परमेश्वर ने ताकि वो पति के लिए है, और पतियों का मसल्स इसलिए दिया है कि उसके ऊपर अत्याचार करे, उसके लिए नहीं, परंतु पतियों को मसल इसलिए दिया है ताकि वो वाइफ को प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन के लिए मसल्स दिया हुआ है, ना कि उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप अपने ज़िंदगी में ध्यान रखिए। और ये सब जब हम चीज़ों को जब ध्यान रखते हैं, आपस में लड़ाइयाँ कम होती है, डिवोर्सेस जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो कम हो जाएगा। डिवोर्स की शुरुआत ऐसे भी होती है कि सिर्फ छोटी छोटी बात से भी हो सकती है। कुछ बोल दिए, उसका सुलह ना हुआ और बात बढ़ती गई। जब पहली बार ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए इलाज ये है कि आप अगर बाइबल से बंधे हुए हैं तब आपको पता है कि आपको मीठी बोली बोलनी है, आपको परमेश्वर की तरह अपने कलीसिया को जैसे देखते हो वैसा प्रेम रखना है। क्योंकि मलाकी 2 में लिखा हुआ है 2:16, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। वो डिवोर्स से घृणा करते हैं। मत्ती 19:6 में ये लिखा हुआ है, सो अब 2 नहीं परंतु एक तन है। आप पति पत्नी 2 नहीं, आप एक है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप मनुष्य अपने पति पत्नी को अलग ना करें, एक साथ रहे। इसके मैं शुरुआत वाली बात बता देना चाहता हूँ कि प्रेम और इज्जत, प्यार से बात करें, रेस्पेक्ट से बात करें अपने पति या पत्नी से, तो इस चीज का जो वो पौधा उगेगा ही, नफरत का पौधा नहीं उगेगा। मैं अपने जीवन में ये देखा हूँ कि अक्सर औरतें जो घर में रहती है, वाइफ जो होती है, पति उसको तुम, हिंदी में तो तुम और आप होता है, इंग्लिश में तो सब इज यू चलता है। अच्छा, हम हिंदी में है, हमको फर्क पता है, ठीक है। अपने पत्नी को मैं आपको से ये कहता हूं कि आप कर पुकारिए। जब आप बोलोगे ना, आप उसकी बेइज्जती करना कम कर दोगे। किसी को भी आपकी भाषा में बोलिए, आप कहाँ जा रहे हो, वो एक ऐसा लगता है तुम कहाँ जा रही है। समझ में आ रहा फर्क? तो ये बोली में सुधार कीजिए, थोड़ी चीजें वहीं पे खत्म हो जाएगी। जी। और जैसे कि हम कह रहे थे कि लड़ाइयाँ झगड़े ये सब तो होते ही रहेंगे, लेकिन अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि हम रेस्पेक्ट से बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मुझे एक टेस्टमनी याद आती है। उससे पहले मैं एक बात पे बताना चाहती हूँ, रेस्पेक्ट और प्यार से बात करने से ना ये समझ में आता है कि आप मैच्योर हो, आप समझदार इंसान हो। हर छोटी बात पे टट बदला लेने वाला झगड़ा नहीं करना है, समझ के बात करो, रिश्ता बनाए रखना है। जी। और मुझे एक टेस्टमनी याद आती है कि एक बार ऐसा होता है कि एक कपल में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, और वाइफ जो है उसको बहुत गुस्सा आता है कि हस्बैंड जो है हमेशा मेरे ऊपर मतलब कुछ ना कुछ मुझे हमेशा तकलीफ़ देता रहता है और मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो डिसाइड करती कि मैं जाके पास्टर को इसकी कंप्लेन करूँगी, और अब मुझे तो इस आदमी से अब अलग होना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। और उसके बाद वो पास्टर के पास जाती है और पास्टर से कहती है कि पास्टर मुझे अपने पति से डिवोर्स चाहिए। तब पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन ये औरत जो है बदला लेने की भावना में थी पूरी तरीके से, और इसको बिल्कुल भी बातें नहीं सुननी थी पास्टर की। तब पास्टर भी समझ जाते कि ये तो मेरी बात नहीं मानने वाली, और इसको पूरी तरीके से अपनी बदला लेना है, रिवेंज लेना ही है। तो फिर पास्टर इसको कुछ आइडियाज़ बताते हैं, और ये उनको कहती कि ठीक है मैं उसको फॉलो करूँगी। और पास्टर उनसे कहते हैं एक काम कीजिए सिस्टर, आप घर जाइए और आप 3 महीने तक मैं जो कह रहा वो कीजिए। तो ये कहती ठीक है पास्टर, बताइए मुझे क्या करना है। तो पास्टर कहते कि अब से तुम्हारा हस्बैंड जब भी तुमको नशे की हालत में आएगा, तुमको डांटेगा या जो भी तुम्हारे पर अत्याचार करेगा, तुम चुप रहो, तुम कुछ भी मत बोलो, और तुम बस उसका तारीफ करो, धन्यवाद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, और मतलब तुम उसके साथ इज्जत से बात करो और खुशी से रहो। जब भी कुछ तुमको डांटे तुम मुस्कुरा के ही जवाब दो, तुम गुस्सा मत हो। और इस तरीके से धीरे धीरे वो तुमसे प्यार करने लगेगा। तो औरत के दिमाग में ये चलता है हाँ अब वो मेरे से प्यार जब करेगा ना, तो 3 महीने के बाद जब वो मेरे से ज़्यादा प्यार करने लगेगा ना, तब मैं उसे डिवोर्स दूंगी और तब मैं उसे जोर का झटका दूंगी। तो औरत के दिमाग में ये ट्रिक चलता रहता है, जबकि पास्टर उसका भला चाहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में चलता है कि मैं 3 महीने उसको प्यार के जाल में फंसाऊंगी और 3 महीने के बाद उससे जोर का झटका दूंगी, तब मैं डिवोर्स पेपर दिखाऊंगी।
तो वो पास्टर की बात मान लेती है और घर जाती है, और 3 महीने तक जैसा पास्टर ने कहा, प्यार से बात करना, हम्बल रहना, बहुत विनम्र तरीके से बात करना, गुस्सा भी आता था तो वो कंट्रोल कर लेती थी। और इस तरीके से 3 महीने बीत गए, और पास्टर ने फिर 3 महीने के बाद उससे कॉल किया और कहा कि सिस्टर क्या हुआ आपका डिवोर्स का? तो तब उसने कहा कि पास्टर कौन सा डिवोर्स, हम तो अभी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और थैंक यू जो आपने वो मुझे काउंसलिंग दी थी। मैंने तो सोचा था कि मेरे हस्बैंड से मैं वो बदला लेने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन आपके उस काउंसलिंग की वजह से और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हम तो फिर से जुड़ गए और हमारी फिर से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। सो ये चीज़ें होती है जब आप प्रेम से बात करें। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चले, प्रेम से रहे, विनम्रता से रहे, पर अगर अपने पति के अधीन होके रहे, और पति भी अगर पत्नी को बराबर मान सम्मान दे, तो उनकी लड़ाइयाँ, क्लेश, लड़ाई झगड़े सब खत्म, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे कि हम लगातार ये बात को हम आपको याद दिलाते रहते हैं कि 3 धागों की जो डोरी है वो मजबूत होता है। तो आपको जो भी परिवार में करना है, आपको बाइबल को आधार बना के करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर करना है जी। अगर आप ये ना करें तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पे शैतान आपके बीच में आएगा और मतभेद डालेगा। एक मैं बताना चाहता हूँ कि आप फैमिली प्रेयर्स तो कर रहे होंगे, हमने ये लेवल तो क्रॉस कर लिया इस चर्च में कि सब फैमिली प्रेयर कर रहा है। साथ में जो पति पत्नी है वो भी एक दूसरे के साथ रह के प्रेयर करें। बच्चों के साथ तो किए ही, आप अकेले में पति पत्नी वो भी प्रेयर करें। जब वो करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स जो है पहले से ही खत्म हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब मैं रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में आना चाहता हूँ। कभी कभी हमने ये देखा है कि शादी हो जाती है, 1-2 साल बीत गए, अब पति पत्नी चाहते हैं कि उनके बच्चे हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। अगर वो नहीं होता तो कुछ समय लगता है, तो उनके ऊपर दबाव पड़ता है समाज से, रिश्तेदारों से, और उनके बीच में तनाव बढ़ती जाती है। अगर वो प्रार्थना करते रहें तो तनाव नहीं रहेगी, अगर वो प्रार्थना नहीं करते रहेंगे तो तनाव बढ़ती रहेगी। हमने इस कलीसिया में देखा है कि कुछ महीने पहले एक जोड़े आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी शादी होगी, प्रेयर कीजिए कि हम कंसीव हो, हमारे गोद में एक बच्चा हो। तो हमने उसके लिए प्रेयर किया। 2 हफ्ते पहले वो आके हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने वो कंसेप्शन दिया है, अब हमें बच्चा होने वाला है। Praise God. हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर कोई भी प्रार्थनाओं के निवेदन है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने कुछ भी प्रॉब्लम से ऐसे लड़ रहे हैं, तो याद रखिए उसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप मिलकर प्रार्थना करें। और पहली बार आपको लगे कुछ गड़बड़ है, तभी ही आप इलाज करने लगे। जैसे कि सर्दी होती है, पहले जुकाम होता है, थोड़ा शरीर में कमजोरी लगती है, अगर आप उस वक्त अपना ध्यान नहीं रखें तो आपको बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तब जाकर आपको फिर वो भी डिले किए, तब आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। तो लेवल्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे शुरुआत में आप देखोगे वैसे ही उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो जैसे कि पहला सॉल्यूशन क्या है, जब आपस में मतभेद होता है तो पहला सॉल्यूशन है कि सबसे पहले मिलकर प्रार्थना करें, जो कि हमें रोज़ करना है, निरंतर करना है। और दूसरी चीज़ें, अपने केयरसेल लीडर या अपने पास्टर से ज़रूर मिले और उनसे काउंसलिंग ले। और काउंसलिंग लेने में हिचकिचाए ना, ये मत सोचिए कि मेरे घर की बात बाहर निकल रही है। आपकी घर की बातों को कोई बाहर नहीं निकालता अनटिल आप खुद अपने बातों को दूसरों को स्प्रेड करें। आप अपने घर की बातें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करके, अपने पास्टरों से शेयर करके काउंसलिंग लेने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर जो है वो मेरी पर्सनल चीज़ों को जान लेगा। डॉक्टर आपके लिए सलाह देगा, आपके लिए दवाइयाँ देगा। वैसे ही पास्टर आपकी और आप जो लीडर्स होते हैं, आपकी शादी को फिर से बनाने में परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो आपकी मदद करेंगे और आपको जोड़ेंगे। और एक और चीज़ है, जो डिवोर्स का जो रेट है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इंडिया में यही सारे चीज़ों को लेके इतने सारे डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। और अगर उसका आंकड़ा देखें तो आपको बता दें कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा हर साल डिवोर्सेस होते हैं अपने ही इंडिया में। अपने भारत में 40,000 से ज़्यादा डिवोर्स होते हैं हर साल। और अगर हम मसीह परिवारों में सबसे ज़्यादा हमने अटैक देखा हुआ है, तो क्यों ना मसीह परिवार जो है परमेश्वर को अपने अधीन रखे, प्रार्थना करे, साथ में बाइबल रीडिंग करे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कई परिवारों में हमने नोटिस किया, वो लोग क्या करते हैं, शादी के बाद भी ये सोचते हैं कि यार डाउरी नहीं मिली थी शादी में, और वो चीज़ को लेके सालों निकल जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे शादी में डाउरी नहीं मिली, दहेज नहीं मिला, मेरी वाइफ घर से कुछ नहीं लाई, या वाइफ को लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से कुछ तोहफा नहीं मिला। और ये बातें धीरे धीरे पैसों को लेकर जो है काफ़ी
गड़बड़ी हो जाती है। एक अपने ही ज़िंदगी से मैं कुछ एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी पक्की हुई थी पंकज के साथ, तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने मेरे माता पिता से एक भी रुपया नहीं लिया, ना कोई गिफ्ट लिया, ना कोई तोहफा, ना कोई डावरी। और जबकि बिहारियों में आप जानते हैं कि ये बिहारी परिवार से, और उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स और तोहफे, उसे कुछ कहते भी है दहेज, कोई और भी कोई वर्ड्स के रूप में कुछ एक और अच्छा सा वर्ड्स यूज़ करके दहेज लिया जाता है, देन लेन का नाम लेके। और वैसी लगन कहते हैं उसे। और इस तरीके से शगुन लगन के नाम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डावरी के रूप में जाती है, लेकिन इन्होंने मेरे परिवार से एक भी रुपया नहीं लिया। और जब बल्कि शादी के टाइम की बात आई, इन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को कि आपने अपनी बेटी को इतना कुछ पढ़ाया लिखाया है, उससे बड़ी और क्या गिफ्ट हो सकती है, और ये प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाली है। ये 2 चीज़ें हैं, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कुछ बोलूँ इस बारे में? जी। ये एक स्मार्ट मूव है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप डाउरी नहीं लोगे ना, समाज में आपकी इज्जत बन जाएगी और ऐसी जगह पे आपकी तारीफ होगी, ठीक है। डाउरी अब जितना भी ले लो, लाख 10 लाख ले लो, साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। डाउरी में आप बाइक लिए 2 साल में ख़त्म, फ़ोन लिए उसका आउटडेट हो जाएगा। तो डाउरी लो मत। आप एक समझदार लड़की ढूंढो जो हमेशा आपके साथ रहे, लाइफ टाइम तक कमाए। जी। जी आमीन। और आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी हुई थी, हमारे घर में एक चम्मच भी नहीं था। जब मैं शादी होके गई, 3 दिन हमने खाना बनाने के लिए घर में, क्योंकि किचन में कुछ था ही नहीं, तो खाना कैसे बनाते। तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका भी फ़ायदा उठाएंगे, हम बाहर खाना खाएंगे। और हम आपको आज बता दें कि उस दिन एक चम्मच भी नहीं थी, और आज का दिन है कि एक चम्मच रखने की भी जगह नहीं है हमारे यहाँ। हालेलुया। तो ये वो परमेश्वर है, अगर हम उनके बातों के अनुसार चले तो वो आपके घर को इतना आबाद कर देगा, इतना आपको भर देगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब शादी हुई थी, घर में घर पूरा था, ठीक है, उसमें चम्मच तक नहीं थी, ठीक है। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ इस वक्त। आज कलीसिया देखिए इतना बड़ा है, लोग कम हैं। जैसे हमारे घर में चम्मच रखने की जगह नहीं थी ना, आज नहीं है, वैसे यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं हुई, एक दिन कलीसिया उतना बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। यही विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है, और हम देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को। तो जैसा हमने कहा कि ये जो डावरी जैसी चीज़ें जो है, वो छोटी मोटी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के जो है वो डिवोर्स में जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ही उन सब चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आप इज्जत से बात करें। शुरुआत में ये माइंडसेट हटा दे कि हमको डावरी चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, पैसा खत्म हो जाएगा। करोड़ रुपए ले लीजिए, कौन बने करोड़पति में, लोग करोड़ जीतते हैं, बाद में वही हाल होता है। आप पैसा ना लें, आप गुण लें, आप बिलीवर लें, वो हमेशा रहेगा, आपको गिरते हुए उठाएगा। ये सही चीज़ है। और अपने अंदर क्षमा भावना रखें कि इंसान है, गलती होगी। वो कार वाला इंसिडेंट बताओगे आप? जी हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं नई कार सीखी, मैं इनकी गलतियाँ गिनवा रहा हूँ इनसे। जब मैंने नई कार सीखी थी, और मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गई, और वहाँ से आने के बाद मैंने गाड़ी को पार्क किया, और मुझे पार्किंग करना आता नहीं था, और रिवर्स गियर भी मुझे ठीक से आता नहीं था। आता इसलिए नहीं है, नहीं क्योंकि सुनते नहीं है। पूरा सुनिए, रिवर्स गियर उतना इजी नहीं है लगाना। और तब मैं अकेली कॉन्फिडेंटली गई और अपनी बेटी को लेकर आई, और मैंने गाड़ी को पार्क करने के लिए जैसे ही अंदर घुसाया, पार्किंग में घुसी नहीं, तो मुझे लगा ये गाड़ी कैसे नहीं घुस सकती, मैं तो इसे अंदर घुसा के रहूँगी। और मैंने ज़बरदस्ती उसे गाड़ी पति है क्या, जबरदस्ती कर लोगे? और मैंने उसे ज़बरदस्ती पार्किंग में घुसा दिया, और साइड से पूरा स्क्रैच आ गया। और फिर उसके बाद मैंने पार्क तो कर दिया, और मुझे बहुत बुरी आवाज़ भी आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो पूरा खरखर खरखर पूरा साउंड आके बाजू में बड़ा स्क्रैच आ गया था। और फिर मैं तुरंत दौड़ते हुए घर पे गई, और तब पंकज घर पे थे, और मैंने उनको जाके कहा कि पंकज सॉरी, मैंने गाड़ी को पार्क तो किया, लेकिन एक बार आके देख लो कैसी हुई है। तो वो आए, उनको लगा कि अरे पार्किंग में क्या प्रॉब्लम है, आके देखो तो इतना बड़ा स्क्रैच। मुझे लगा अब तो गया, अब तो मुझे कभी दोबारा कार यूज़ करने मिलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने इसमें क्या किया है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम जो है मेरा बातों को सुनती नहीं हो। और मैंने कहा कि नहीं, आप इतना लंबा सुनाते हैं ना, इसलिए मैं नहीं सुनती। पुरुषों की आदत होती है। ये बात यहाँ बताना जरूरी था। ठीक है, मैं लंबा नहीं बोलूँगा, समय कम है। और ये बात ये है कि देखिए, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ में अच्छे हो, शायद वो नहीं है। जिस तरह से कार का स्क्रैच की बात की थी, किचन में कितनी चीज़ मैं गलत करता हूँ, मुझे वहाँ पे माफ़ी मिलती है। इन सब चीज़ से बढ़कर ये है जो पास्टर स्टब्स से करीबन 15-20 साल पहले मैंने उनसे सुना था ये बात, और वो बात मेरे अंदर जगह कर गई। मैं चाहता हूँ इसे भी आप ध्यान से सुने। एक बार वो मैसेज देते देते ये एक बात बोले कि
जब कार में एक कपल जाता है, ये फैमिली जाती है, और अगर एक्सीडेंट होता है तो लोगों का विचार ये नहीं होना चाहिए कि कार में कहाँ कहाँ चोट लगी। आपका विचार ये होना चाहिए कि कार में जो लोग थे वो कैसे हैं, सामने वाले जिससे टक्कर हुई वो कैसा है। इंसान बड़ा है, कार नहीं। ये सोच की वजह से मेरी पूरी सोच बदल गई। ये चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ आज। इंसान बड़ा है चीज़ों से। हालेलुया। और इसके पहले कि हम इन सारे वचनों को हम ख़त्म करें, हम वर्शिप टीम को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और आपसे और भी चीज़ें कहना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में ध्यान रखें और जो पासबान जो हमें सिखाते हैं, जैसे कि पास्टर स्टब से पंकज ने सीखा था कि लोगों की केयर करना, लोगों की कदर करना, ना कि सामान की कदर करना। कई लोगों को ऐसे रहती है कि अरे मेरी कार डैमेज हो गई, उनको वाइफ से कोई मतलब नहीं। जैसा कि हमने शुरू में एक जोक सुना था कि वाइफ की कोई चिंता नहीं, वाइफ कैसी दिखती है उसको पता भी नहीं, उसको अपने कार की माइलेज याद है, कार का कलर याद है। तो याद रखिए कि अपने परिवार वालों की, खास करके अपनी बीवी की, और अगर पत्नी है तो अपने पति के बारे में ज़्यादा जानकारी रखें। और ये सारी नोक-झोंक लाइफ में चलती ही रहेंगी, लेकिन हमें उस दिन एक दूसरे को क्षमा करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कार में बड़ा स्क्रैच ला दिया, लेकिन पंकज ने मुझे क्षमा कर दिया। तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और अगर एक वचन जो है वो आपके सामने आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम पत्नियां और पति जो है वो लोग सोचते हैं कि हम तो अपनी पत्नियों को क्षमा भी कर देते हैं, ठीक से भी रहते हैं, तो भी हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है, हमारी कोई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या कहती है बाइबल? उसके लिए मैं पहला पत्रस अध्याय 3 और का 7वें वचन को पढ़ना चाहूँगा। जो पुरुष है उसे बहुत ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसका इलाज यहाँ हो। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, हो सकता है पत्नियों के लिए भी हो। ये कहते हैं कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों का साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। जो निर्बल है उसका आदर यानी उसका रिस्पेक्ट करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जीवन के वरदान के हम दोनों वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मतलब कि अगर आप आदर नहीं करोगे अपनी पत्नी का, अगर आप उनका रक्षा नहीं करोगे, उसे निर्बल समझकर उसे इज्जत नहीं दोगे, हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं इस वजह से उत्तर नहीं मिल रहा होगा आपको। और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, हमारे घर में अभी भी क्लेश है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम इतने प्रेयर करते हैं, हमारे घर में क्लेश है, क्योंकि आप हो सकता है एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है आप एक दूसरे के अधीन नहीं होंगे, जो बाइबल के वचनों के हिसाब से आप नहीं चल रहे होंगे। और जैसा कि हमने जाना कि हमें पारिवारिक प्रेयर करना, डेली प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं कन्फेस करता हूँ हर मेल की तरफ से, हमें अपना तकलीफ जुबानी बोलना पसंद नहीं है। अंदर रख लेंगे सब कुछ, ना आंसू टपकेगा, ना हम बोलेंगे क्या तकलीफ है। बुखार आ गई, तकलीफ आ गई, कुछ नहीं बोलेंगे, सब बर्दाश्त कर लेंगे। हमें कोई भी जीवन में स्ट्रगल होगा, हम बोलेंगे नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हर शाम को अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपनी कमजोरियों का बयान करें? हमारा मेल ईगो को हमको कम करना होगा। हमें अपनी पत्नी के साथ अपनी तकलीफें, अपनी कमजोरियां बतानी होगी, क्योंकि वो हमारा सहायक है। उत्पत्ति में क्या कहा था परमेश्वर ने? तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। शादी करके भी क्यों अकेले रह रहे हो? सहायक परमेश्वर ने दिया है, उसको बताओ कि किस तकलीफ से गुजर रहे हो, वो और आप मिलकर प्रार्थना करें, तब ये तकलीफ से आप दूर होगे। समझ में आया आपको? हम दोनों ने मिलकर आपको इस प्रेम वाले महीने में ये बात बता दी कि एक साथ प्रेम के साथ कैसे रहना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि जैसा कि सिस्टर ईला और ब्रदर रंजीत ने जो वचन कहा था पहला कोरिन्थियंस के बारे में, वो हमको जब हमारी खुद की जब शादी हुई थी और हमने इसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग हमारे चर्च में लेना ज़रूरी है। आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी कि जो शादी के पहले की काउंसलिंग होती है वो ज़रूर ले। और तब हमने इस वचन को तब हमने पढ़ा और जाना था कि पहला कोरिन्थियंस जो अब हम पढ़ेंगे, उसको आप अगर पढ़े और उसको अपने जीवन में अगर लगाए तो हम आपको गारंटी देते कि आपके बीच में कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कोई मतभेद नहीं होगा और कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हमारा गारंटी कार्ड है जी। और ये तीसरी डोर है, ये प्रभु का वचन जो है वो जीवित परमेश्वर का वचन है और ये अपना तीसरा डोर है जो पति पत्नी को अपने रिश्तों में बांधे रखेगा। हालेलुया। तो क्यों ना अपने पैरों पे हम खड़े हो जाएं। और जो पहला कोरिन्थियंस का 13 का 4-8 कहता है,
हमने उस वचन को तभी प्रार्थना के टाइम सुना था, लेकिन इस वचन को जहाँ पे ये कहता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, इस वचन को हम प्रेम की जगह को हम काटेंगे और हम कहेंगे वहाँ पे मैं। तो आप पहले प्रेम कहोगे और जवाब में मैं कहूँगा। हम अपना नाम सब भी ले में- सकते हैं। सब मैं कहेंगे, कहेंगे, सब ओके। हम लोग मैं कहेंगे। हम लोग सब मैं कहेंगे, ओके। तो हम प्रेम नहीं कहेंगे, जहाँ जहाँ पे प्रेम आता है वहाँ पे हम कहेंगे कि मैं, तो ओके। जैसा कि हम इसको हम रिपीट करेंगे और हम आप आपसे पहले पढ़ोगे रिक्वेस्ट, फिर मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। तो हम सब इसको रिपीट करेंगे और इस वचन को जब आप रिपीट करते हैं, इसको आप अपनी ज़िंदगी में आजमाइए भी और देखिए और कैसे आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो आइए इस वचन को कहते हैं कि मैं धीरजवंत हूँ मैं धीरजवंत हूँ और कृपालु हूँ, और कृपालु हूँ, मैं डाह नहीं करता, मैं डाह नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई नहीं और करता, मैं फूलता नहीं, और मैं फूलता नहीं, और मैं अनरीति से नहीं चलता, और मैं अनरीति से नहीं चलता, और मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, और मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, मैं झुंझलाता नहीं, मैं झुंझलाता नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं बुरा नहीं मानता, और मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, और मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता हूँ, परंतु सत्य से आनंदित होता हूँ, और सब बातों को सह लेता हूँ, और सब बातों को सह लेता और हूँ, सब बातों की प्रतीति करता हूँ, और सब बातों की प्रतीति करता हूँ, और सब बातों में आशा करता हूँ, और सब बातों में आशा करता हूँ, और सब बातों में धीरज रखता हूँ, और सब बातों में धीरज रखता हूँ, और मैं कभी टलता नहीं। और मैं कभी टलता नहीं। हालेलुया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं धीरज रखता हूँ, मैं कुड़कुड़ाता नहीं, मैं आशा रखता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता, मैं प्रतीति करता हूँ, अगर आप ये सब बोल रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, तो ये वचन जीवित वचन है और ये वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों ना हम आज सारे कपल्स जो है यहाँ पे उपस्थित, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सामने आ जाए। और आज हम जो कि हम शादी में जो वाव्स कहते हैं, जो कि हम शादी में बाचा बांधते हैं, उस बाचा को आज हम फिर से रिपीट करेंगे। हम अक्सर ये करते हैं, हम हमारा वेडिंग एनिवर्सरी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए हम सब कपल से कहेंगे कि आप सामने आए और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और कपल्स का हाथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ऐसा शर्माइए नहीं। आप शादीशुदा जोड़े हैं और आप सामने आइए और अपने हाथ, अपने धर्मपत्नी का हाथ पकड़िए। और इस तरीके से सारे कपल्स को हम इनवाइट अगर करना आपकी चाहते हैं पति सामने। पत्नी यहाँ साथ में है तो यहाँ जरूर आइएगा। और जैसा कि आपने शादी के टाइम पे बाचा बांधी थी, उस बाचा को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे और हम इसे कहते हैं कि रिन्यू योर वाव्स। तो हम इसे रिपीट करेंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ये कहेंगे जो आज हम ये कहने वाले हैं। परमेश्वर इन सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में रिस्टैब्लिश करेगा। ये वो परमेश्वर है जो आपकी ज़िंदगी को फिर से हरा भरा कर देगा। आप भले ही सोच रहे कि मेरे, हो सकता है आज सुबह ही आपकी वाइफ से लड़ाई हुई हो, या हो सकता है कि आपने कल रात को ही लड़ाई की हो, लेकिन आज आप उनका हाथ पकड़ के एक मन हो करके, भले ही हम दो तन है लेकिन एक मन होके, हम प्रभु के अधीन होके इस बाचा को रिपीट करेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, आप हमें ना देखिए, एक दूसरे को देखें और हाथों को ऐसे उठाइए। जी, मैं देख एक दूसरे को देखिए। आप अभी हमें देख रहे हो, आपके Yes. साथ मुझसे सुंदर अपने पति है। पड़ोसी का हाथ नहीं पकड़ना है, अपनी पार्टनर का हाथ पकड़ना है। चलिए एक दूसरे को देखते हैं। जी मुड़ जाइए, मुड़ जाइए जी ऐसे। अच्छा, एक हाथ से नहीं मुड़ सकते, दोनों हाथ पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जी। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन साथी के साथ ये प्रार्थना करते हैं ये प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी इस दिन से चाहे बेहतर या बुरे एक साथ रहेंगे, अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में और स्वास्थ्य में, प्यार और मेल के साथ जीवन के अंत तक रहेंगे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। आमेन आमेन। कलीसिया से हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें खुशी है कि ये कलीसिया प्रेम, पति पत्नी के बीच में प्रेम के बारे में ज्ञान देती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम उदाहरण लगाएंगे कि किस तरह से पति पत्नी एक विवाहित जीवन में यीशु मसीह का प्रेम बनाए रखे। और आपकी तीसरी डोर को आप बांधना ना भूलें, और वो है तीसरी डोर परमेश्वर और परमेश्वर का तो वचन। आज से आप
कपल्स भी प्रार्थना करेंगे हर शाम। और अगर आप साथ करते हैं में तो अच्छी बात है। साथ में बाइबल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे साथ बाइबल रीडिंग में, बाइबल स्टडी में साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हम रोज़ सुबह 5 बजे आपस में जूम में ऑनलाइन में हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कीजिए। अपने हम परिवार आपको के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप जुड़े और धीरे धीरे आप इसमें मजबूत हो जाएंगे। आपका डोर नहीं टूटेगा, चाहे आपके बगीचे में सांप आ जाए आप उसे कुचल दो। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। आइए इसके प्रार्थना। साथ हम अंतिम प्रार्थना में जाते हैं और इसके साथ सभा की समाप्ति करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस बाइबल के आधार पर प्रेम करना सिखाया प्रभु। ये प्रेम हमारे बच्चे, हमारे परिवार, पड़ोसी सब कोई देख सके और पूछे कि ये प्रेम कहाँ से आता है, और हम उनको बताएं कि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये कलीसिया में प्रेम बढ़ती रहे, चढ़ती रहे और हर जगह इसकी महक पहुंचती रहे प्रभु। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और प्रभु हम ये कहते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपके दोबारा आगमन तक बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू कलीसिया। और आपसे कहना चाहेंगे कि आप फेलोशिप हमसे करना ना भूलें। खास करके सिंगल्स लोग ये मत सोचिए कि हमारा क्या, हमारे साथ फेलोशिप कीजिए। और आप सिंगल्स प्लीज मिंगल विद अस। ओके, आप सिंगल नहीं रहोगे, हमारे साथ फेलोशिप लंच कीजिए। हम सभी से, मीडिया, वर्शिप टीम, सारे वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करते हैं, आज फ्री लंच है, हमारे साथ लंच कीजिए, मिलिए। और हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे 12:30 बजे। तब तक के लिए जय जय मसीह की।